इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा जी, आप न्याय प्रिय अधिकारी हैं। ये जो मातृशक्ति और इस टाइम नव दुर्गा चल रही हैं, नवरात्रि चल रही हैं, ये मातृशक्ति ऐसी घटना बता रही हैं कि विवाद हुआ है उसरा थाने के अंतर्गत। पुलिस प्रशासन का जो तांडव महिलाओं के प्रति रहा नहाते हुए, ये महिला बता रही है क्या जब ये नहा रही थी तो पुलिस प्रशासन इनके किवाड़ जो दरवाजा था उसे तोड़ के नहाते हुए इन्हें दावा मुंह पकड़ के दावा। जेंट्स पुलिसकर्मी था। सबसे बड़ा सवाल है, मैं कहूंगा कि जब देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जो हमारी सुरक्षा समाज का जिन्हें ठेका दिया है सरकार ने, वही अगर भक्षण करने लगेंगे इन लोगों का, तो क्या होगा? ये कहाँ कहेंगे? पूरी घटना आप अधिकारियों और देश के सामने रखें। किसने आपके साथ ऐसा किया? पुलिस वाले थे सर, नहा रहे थे हम कमरा में, तो फिर मुँह दाब के पकड़ के खींचता हुआ और मेरे छोटो से बच्चा ही छोड़ दो। उस टाइम नहाते टाइम आप मतलब पुलिस मतलब इतना भी शर्म नहीं किए कि मतलब आप कपड़े में नहीं? नहीं गेट सब तोड़ दिए, अभी तक टूटे हैं गेट सब टूटे मेरे, और बकस सकस की सब खोला तानी, सब सिंगारदानी सब तोड़ डाली उन लोगों ने। मेरे छोटा सा बच्चा रोता ही रहता। कौन है? कौन सा थाना है? उसराहार में। ऐसो उसराहार हैं। हाँ। तो मतलब नहाते समय आपके साथ बदतमीजी की है? हाँ। मारा है मुंह दबा दबा के यहाँ पे, फिर नहाते समय कोई भी मातृशक्ति अगर स्नान करती है तो कितने उस टाइम कपड़े पहनती है, ये आप भी जानती हो। मैं कहूँगा भारत सरकार महिला आयोग को का आपको संज्ञान लेना होगा। कहीं न कहीं ऐसे जो कहीं न कहीं वर्दी के भेष में राक्षस छिपे हुए, इन पर कार्रवाई कैसे हो? मैं कहूँगा भारतीय सेना से आपका तो पूरा देश सम्मान करता है। मुझे ये भी देखना चाहिए कि अगर वर्दी में उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस की वर्दी में अगर कोई राक्षस है, जो महिलाएं नवरात्रि चल रही हो, इस टाइम अगर कोई महिला स्नान कर रही है, उस टाइम अगर कोई सिपाही इन्हें निर्वस्त्र उस टाइम होंगी शायद, जिस टाइम नहाते हुए खींच के लाए बाहर, तो क्या स्थिति होगी? और मैं जानता हूँ आप सबसे पहले न्याय प्रिय अधिकारी संजय वर्मा जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लोग प्रशंसा करते हैं, अच्छे इंसान है वो। उनसे आप मिली पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा जी से? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपनी बात रखी है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई आप? हमने कही मेरे बच्चा को, हमने की थाने में हमने कही मेरे बच्चा को दे जाओ, कहीं मर जाने दो, कहीं तो क्या हुआ, कहीं तू बच्चे मर जाने दो। हाँ, मेरा छोटा ये छोटे बच्चे को मारने की कह रहे हैं। पुलिस का तांडव, ये छोटे बच्चे को उसराहार के जो पुलिस के कर्मचारी इन्हें मारने की कह रहे हैं। देशवासियों, कानून है, संविधान है, अगर कोई अपराध होता है तो उसकी जांच माननीय न्यायालय वो जांच पुलिस कर सकती है, लेकिन पुलिस कैसा इन्वेस्टिगेशन करती है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं कहूंगा तुम जब भी किसी पद पे पहुंचे हो तो ईश्वर और भारत के संविधान की शपथ लेते हो कि मैं न्यायपूर्ण कार्य करूंगा, लेकिन अगर किसी महिला को अरेस्ट भी करना है तो उसके लिए महिला पुलिस चाहिए। जब नहाते हुए नवरात्रि का समय महिला व्रत थी और नहा रही थी, और तुम मुंह पकड़ के इनके मुंह को नोचते हुए बाहर घसीटते हुए लेके आए, दरवाजे टूट दिए, सिंगारदानी भी तोड़ दी। हाँ, सिंगारदानी भी तोड़ दी है? हाँ, सामान। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जो पुलिस में ऐसे लोग हैं तो इस टाइम नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय ये दुर्गा और काली का रूप भी धारण कर सकती हैं। वो गनीमत है कि आपके हाथ में कलम है। कौन है ऐसो? ऐसो कौन है? मंसूर अहमद जी। जब हिंदू धर्म को आप टारगेट नहीं करते हो, जब हिंदू भाई इस्लाम धर्म का सम्मान करते हैं तो आपको भी धर्म का सम्मान। हालांकि इस विषय पे मैं धर्म को नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन एक निवस्त महिला को अगर आपका सिपाही घर के अंदर से बाहर लाएगा तो सबसे बड़े अपराधी आप हो, ये सच्चाई है। मैं कहूंगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से ऐसे सिपाहियों को चिन्हित किया जाए जो मौका पाते ही किसी भी महिला की इज्जत पर हाथ डाल सकते हैं। बिना वारंट के हर घर में घुसकर और लेडीजों को पकड़ कर ले गए हैं, और मेरी तरफ से 3 आदमी बैठा। लेडीजों को कौन पकड़ के ले गया है? पुलिस वाले। पुलिस वाले क्या होगा देश में? कम से कम 40 पुलिस वाले थे, 50 सब पूरी थाने की पुलिस थी। ये इसमें वीडियो है, बताते लोग, वीडियो भी मोबाइल में है।
लेकिन बड़ी बात है कि सबसे अगर ऊसराहार की पुलिस की याद आ गई। एक बार जब देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, ऊसराहार थाने का बताते को वहाँ रिश्वत बहुत ली जाती थी। बहुत समय पहले की बात है। तब ऊसराहार थाने में जब प्रधानमंत्री जी गए कि मेरा बैल खो गया, तब वहाँ का मुंशी बोला कि 30 रुपए रिश्वत लगेगा। जैसे तैसे 30 रुपए में सौदा पटी। जब उस पर साइन करने को मुंशी ने कहा एप्लीकेशन पे, तब चौधरी साहब ने उस पर साइन किए। उसके बाद जब मोहर लगाई तब पूरे थाने के होश उड़ गए थे। मोहर पे लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। वो ऊसराहार थाने की बात आज इन महिलाओं के सामने आई है। इनके साथ जो व्यवहार हुआ, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। मैं चैनल के माध्यम से किसी भी पुलिस वाले पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं अगर आप ऐसे ही करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहोगे? वो तो महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं इटावा से। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रत्ते में घेर लेते हैं और कल मारे मतलब दुख गए और फिर भी एज के और गाड़ी मतलब थोड़ा ऊपर। क्या तुम लोगों ने कोई अपराध किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। तो क्यों तो ऐसा करते हैं ये लोग? बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। जो लड़की खड़ी है स्कूल इधर तुम कहाँ गए थे? मैं लाद लिया डंडा मारते मारते। क्या कह रहे हैं? डंडा मारते मारते लाद लिया, मेरी दीदी को भी लाद लिया। आपको? हाँ। किसने मारा डंडा? मंसूर अहमद। मंसूर अहमद। क्या कहोगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, कप्तान साहब, न्यायप्रिय अधिकारी इटावा के जो कप्तान है, आपकी मुलाकात नहीं हुई? वो एक न्यायप्रिय अधिकारी, उनसे क्या आपका हुई? पहली बात बिना वारंट के आपको डंडे मारे? हाँ। किसने मारे? मोहम्मद अहमद, मंसूर अहमद। सत्य बोल रही हो? हाँ। नवरात्रि चल रही, मुझे सत्य बोल रहे, बिल्कुल सत्य कसम खा के कह रहे। इसने मेरे उसको डंडे मारे। क्या कहा उसने? कुछ तो करे, कुछ वो तो सुनते भी नहीं है। वो रुपये भरा था, बोलते तुम क्या करो? मैं तो चौकीदार हूँ, तुम्हारे तो घर की रोटी भी नहीं खाने दूंगा। चौकीदार कौन है? अखिलेश और MP चौकीदार। अपने हारे भाई हर महिलाओं को पकड़। पुलिस घर में घुसी तो पुलिस ने कुछ न कुछ किया, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग शांत रहिए। सबसे बड़ा सवाल है, हम देश की जनता जो टैक्स देते हैं, कहीं न कहीं उस पुलिस प्रशासन को उस टैक्स से वेतन मिलता है। हमारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, हम इनकी रक्षा करें। ये जिम्मेदारी, नैतिकता जो हमारे देश का नियम है कि जब हम सभी लोग टैक्स देते हैं तो पुलिस प्रशासन को जाके वेतन निकलता है। अगर वही पुलिस प्रशासन अगर इन महिलाओं पर तांडव करने लगेगा तो देश कैसे चलेगा? ये सवाल है। हालांकि मैं कहूंगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, ये महिला ऊसराहार थाने से आई, ये जांच का विषय, ये आरोप लगा रही हैं जो एसओ मंसूर अहमद जी के ऊपर और कोई सिपाही है जिन्होंने निर्वस्त्र महिला को नहाते हुए घर से खींचा है। ये जांच का विषय है, लेकिन मैं कहूंगा इसकी जांच करवाएं और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा, उत्तर प्रदेश।